जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को प्रणाम। गुरुदेव गणेश नाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज को प्रणाम। और उस चराचर जगत के स्वामी साक्षात जो गुरुओं के गुरु हैं, जो आदि अनंत असीम हैं, उन महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। और साक्षात माता जगदम्बा, अगर माता को इन सब से ज़्यादा मैं प्यार करना चाहूँगा, प्रेम करना चाहूँगा। अगर माँ नहीं कहती तो आज ये बात हम तक नहीं आती, ना गुरु गीता आती। महादेव तो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, वो तो खोलते ही नहीं आंखें। माँ है जो उनको बार बार उठा के पूछ लेती है जो हमें चाहिए। बच्चे की सुध माँ ही तो लेती है। तो गुरु गीता का 3रा अध्याय में शुरू कर रहा हूँ, इसे सुने। उससे पहले 2 लाइन में गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुर्वे शरण्यं 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 गुरुर्वे शरण्यं। जय गुरुदेव। कहते हैं 3रा अध्याय। अब इतनी बातें बताने के बाद किस तरह महादेव ने पीछे के अध्याय में बताया कि ब्रह्म ज्ञान को जानने की विधि बता दी। बातों बातों में ऐसा बता दिया कि ब्रह्म का ध्यान कैसे करते हैं और ध्यान करने की विधि क्या है, किस तरह अंदर में ज्योति का दर्शन करना है और अपने आप को शरीर से कैसे अलग महसूस करना है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। 3रा अध्याय महादेव कहते हैं, हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर सकामियों का अर्थ है जो कामना मानकर जप करते हैं। मान लीजिए किसी देवी देवता की आराधना करते हैं या गुरु मंत्र की साधना करते हैं, कोई कामना मानकर, तो उनको कहाँ कहाँ जप करना चाहिए जिससे वो कोई सिद्धि प्राप्त कर सके, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो सके। कहते हैं सागर या नदी के तट पर बैठने का अर्थ होता है कि जहाँ मान लीजिए हम गंगा नदी के पास बैठे हैं तो उसमें बैठ के भी जप कर सकते हैं, नाभि तक जाके जप कर सकते हैं, अलग अलग विधान है। और अन्यथा आप तट पे बैठ के भी जप कर सकते हैं। तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों के में, और वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। कहते हैं कि पार्वती, अब मौन पूर्वक, देखो लोग साधनाएं करते हैं तो आज जो मान लीजिए जिनके कोई गुरु दूसरे भी हैं और सुनते भी हैं, कुछ ऐसे है गुरु भाई बहुत ज़्यादा, और सुनते हैं, सुनने में कोई दोष नहीं है, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। गुरु आपका कोई भी हो, आपकी श्रद्धा तो बढ़ती है कम से कम गुरु के प्रति, वो भी बढ़नी चाहिए। तो मैं उनको या सभी को कहता हूँ कि मौन पूर्वक अनुष्ठान का अर्थ क्या है। देखो, जब सिद्धियां हमें चाहिए, कोई किसी इंसान को सिद्धि के प्रारूप में, तो देखो घर से सब चीज़ें दूर लिखिए, कहीं नहीं लिखा आपके कि घर में जप करना चाहिए। पहली बात ये छोड़ दीजिए आप कि अगर आप घर पे जप करते हो, मैंने पहले ही बोला था, घर पे सकाम साधना करने से नाश कर लेते हो आप घर का, इसलिए घर पे कहीं भी नहीं लिखा। अब इसमें जो चीज़ें लिखी है वो सब शुद्ध और प्योर सकारात्मक ऊर्जा का गढ़ है। चाहे शिवालय हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे नदी का तट हो, ऐसे स्थान। और दूसरा लिखा है मौन पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है। साधक को कम से कम बोलने से उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। बोलते अगर हम जप करने वाले हैं और हम नित्य बातें करते रहते हैं तो हर दिन में आप देख लिए, दिन के जो दैनिक कार्यकलाप हैं उसमें हमें 100 तरह के मनुष्य टकरेंगे और 100 में से 50 पे हमें क्रोध आएगा, 50 पे प्रेम आएगा, 50 ईर्ष्या हो सकती है, कुछ हो सकता है। उस सब में हमारी ऊर्जा खपत होती है। कभी भी जो प्रचंड साधक है, जो साधना को सिद्ध करते हैं, जिन्होंने गुरु से अलग अलग मंत्र ले रखे हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा कि जीवन में भगवान राम जब साधना की विश्वामित्र के साथ तो एकांत में गए थे, ठीक है। और पांडवों को देखिए, आपने गौर किया कभी जब उन्होंने बोला कि अज्ञातवास, ये अज्ञातवास में ही अर्जुन ने महादेव को सिद्ध करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। भीम ने हनुमान जी की साधना की थी। अन्य जो नकुल सहदेव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अश्विनी कुमारों की साधना की थी। यह एकांतवास या अज्ञातवास का बड़ा महत्व है। इस अज्ञातवास को यही समझना कि मौन व्रत की भांति,
कोई भी साधना सिद्ध होती है जब हम और जो इष्ट हम याद करते हैं वो दो ही रहने चाहिए। मान लीजिए मैं कोई जप कर रहा हूं महादेव का और मैंने अनुष्ठान पकड़ लिया 1.25 लाख या 1.25 करोड़ का जो भी मेरा अनुष्ठान है, और मैंने संकल्प में बोल दिया महादेव ये मैं कामना करना चाहता हूँ, कि कामना के वश में होकर इस कामना है तो कामना जो साधना है वो कर रहा हूँ, तो आपको उस एकांत में जाना होता है। और एकांत में कम से कम बोलना, कम से कम लोगों से मिलना और कम से कम लोगों के हाथों का खाना खाना। यहां तक होता है कि आप किसी के हाथों का खाना भी ना खाएं, अपने आप बनाएं और खाएं, और शुद्ध सुपाच्य भोजन खाएं और सात्विक भोजन खाएं। दूध खा सकते हैं आप, दही खा सकते हैं, जब तक हो सात्विक भोजन ले। लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है। पूर्ण नियमों में रहने के बाद ही साधना सिद्ध होती है। हम क्या करते हैं, देखो बताने वालों में और करने वालों में दोनों में फर्क आ गया, इसलिए कोई चीज होती नहीं है। और हम फिर थक हार के बैठ जाते हैं कि कोई मंत्र कार्य नहीं करता है, कोई विद्या कार्य नहीं करती। मैंने एक अमृतवाणी में पहले बोला था कि हमें फल तो चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन विधि हम अपनी मर्जी से करने वाले हैं गुरुदेव, तो आप फल की इच्छा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्यों कि जो बताने वाले गुरु अगर प्रचंड होते वो पहले ही आपको सब चीजें, देखो ज्ञान बड़ा मुश्किल से मिलता है, कि भय के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर गुरु के हाथ में छड़ी नहीं होगी तो कोई भी बच्चा पाठशाला में पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये इसका विज्ञान है, तो आपको समझना है। अब आगे लिखा है, जब से जय प्राप्त होता है और जब की सिद्धि का फल रूप मिलता है, जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थानों का त्याग कर देना चाहिए। शमशान में बील और वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे अमर वृक्ष के पास जप करने से भी सिद्धि होती है। और कहते हैं, हे देवी, कल्प पर्यंत करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रों क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। कि करोड़ों जन्मों को यज्ञ करते हैं और आपने सिर्फ गुरु मंत्र करते हुए गुरुदेव को संतुष्ट किया है, गुरु की भक्ति से प्रसन्न किया है, महादेव को प्रसन्न किया है, तो भी आपको ये सारी चीजें संतोष मात्र से जो सफलता है वो सारी सफलता ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। आपको अलग से कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा के से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक हैं। हे पार्वती, उसका अंध पतन होता है। जिसके अंदर गुरु की भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं। समग्र धरती माता भी धन्य है जहां उसने जन्म लिया है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। एक ऐसे प्रसंग आ गए थे बीच में, याद आ गए मुझे कि मीराबाई जब भक्ति करती थी तो मीराबाई की जो सास है वो ताने मारती थी, तुम कुल नाशनी हो, कुल घातनी हो, कुल का नाश करने वाली हो। लेकिन उसने कृष्ण भगवान की भक्ति में गुरुदेव के कहने से, उनके गुरुदेव देव थे रविदास जी, कहने गुरुदेव और कृष्ण भगवान की भक्ति में अमर कर लिया नाम। और आज उसकी सास का, उसके कुल का नाम तो पता नहीं है लोगों को, लेकिन मीरा का नाम जरूर याद है। कहाँ गई वो कुलवंती सास? समय के साथ सब अंधकार में चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। दूसरी पीढ़ी में लोगों को पिता के नाम याद नहीं है, दादा के नाम याद नहीं, कौन याद करेगा आपको? कोई नहीं करेगा। ईश्वर की भक्ति करने वालों को याद करता है। आप कितने ही कार्य कर लो संसार के लिए, संसार आपको त्याग के ही छोड़ेगा। संसार शमशान तक आपको ले जा सकता है, उसके आगे आप कहीं नहीं ले जा सकता। वही घर वाले हैं जो आपको मरने के बाद नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुदेव आज स्वप्न में दर्शन देते हैं, वो बाहें फैलाए वहां भी आपके पास खड़े रहेंगे। जब दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन वहां बाहें फैला भी वो इंसान आपके सामने खड़े रहेंगे परमात्मा स्वरूप में। क्या कितनी माया है गुरुदेव की। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है। मैं 3 बार कहता हूं पार्वती, ये सत्य है, सत्य है और ये परम सत्य है। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में, जीवात्मा में एक और अभिन्न है। कहने का अर्थ है जो परमात्मा स्वरूप है वो जीवात्मा एक ही है। मैंने क्या कहा था? वट वृक्ष और बीज का स्वभाव है।
गुरु आपको ये बताएगा धीरे धीरे गुरु मंत्र करते हुए कि आपको ज्योति के जिस प्रकार दर्शन करने, जिस प्रकार आपको ध्यान लगाना है गुरु का, करते करते आप और गुरु एक हो जाते हो, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हो, अभिन्न है। वो मैंने बार बार कहता हूं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु और आप एक ही हैं। और कहा है इस प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। यानी जो ज्ञानी होते हैं वो बंधनों में नहीं बंधे जाते, पहनावा दिखावा कार्य नहीं है। वो जगत में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतने कार्य करने के बाद एक गृहस्थ में रहते हुए भी परम सन्यासी रहोगे। जिस प्रकार राजा जनक थे, उनके शिष्य बनने भी सुखदेव जी महाराज चले आए थे। जो इतने बड़े ज्ञानी सुखदेव जी महाराज हैं, राजा जनक के शिष्य थे। क्यों थे? कि राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी थे, ये सब उनके अंदर लक्षण थे। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वे अणिमा सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार महामोनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ और महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। जो ज्ञान को, सत्य ज्ञान को जानते हैं, उनके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो मोनी और ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो ब्रह्मा में अपनी निष्ठा रखते हैं, और महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल में सर्व तीर्थ में है। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री में विमुख और परिस्त्री में परगामी, ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा ये आत्मप्रिय प्रिय परम बोधक मैंने नहीं कहा है। अब ये सुन लीजिए, मैंने किसी गुरु भाई ने प्रश्न किया, उस प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ। काफी पहले मैंने आपको पता हो गया अमृतवाणी में कहा था, थोड़ा मैं गुस्सा हो गया था। उसमें क्या लिखा है कि कन्या के भोग में रत और पत्नी से विमुख, यानी पर स्त्रियों में आसक्ति रखने वाले पुरुष को शंकर भगवान पहले ही मना कर देते हैं। ऐसे पुरुष को मेरा ज्ञान नहीं है। यानी जहां ये बोलते हैं ना, इसका अर्थ ये नहीं कि हमने अज्ञानी पुरुष बोले कि मैंने गुरुदेव सारा सुन लिया है। सुनने से कुछ नहीं होता। जब महादेव बोलते हैं कि ये उसके लिए नहीं है, तो उस वक्त ये ताला लगता है। ये ज्ञान की विशेषता है, ये कोई सांसारिक खजाना नहीं है जो ताला लगाने पे लगता है। अगर मैं कहूं आपको फलित होगा तो फलित होगा, मैं कहूंगा नहीं आप सुन सुन के थक जाएंगे, फलित नहीं होगा। ऐसे महादेव ने पहले इस ज्ञान को बांध दिया है कि ऐसे मनुष्यों के लिए ज्ञान नहीं है। क्यों? कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति का 24 घंटे वर्ण करती है, पति का चिंतन ध्यान करती है, वो सती होती है। सती स्त्री, आपने बोला ना ये स्त्री सती है। सीता सती है, जो रावण की पत्नी थी मंडोदरी, वो भी सती है। बहुत सी सती है स्त्रियां जो हमने शास्त्रों में सुना है। कितनी कितनी स्त्रियों का नाम जहां सती लगता है, अपने पति में निष्ठा रखने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली। ऐसे ही पुरुषों में कहा गया है जो अपनी स्त्री में 24 घंटे प्रेम रहता है, आसक्त रहते हैं, अपनी स्त्री को प्रेम करते हैं, वो ब्रह्मचारी के तुल्य हैं। उनको सारा वो ब्रह्मचारी तो मान्य होता है, चाहे वो घर पे साधना करे चाहे नहीं करे, वो पुरुष ब्रह्मचारी ही माना गया है। ध्यान रखना, जो अपनी, अब महादेव से बड़ा तो कोई ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। पार्वती उसकी सहभागिनी है, उसकी जंघाओं पर बैठी है और उनका रूप भी आधा है। उन्होंने कहा कि मैं अलग हूं, नहीं पार्वती मैं तेरा वर्ण नहीं करूंगा, नहीं। एक निष्ठ है, वो पार्वती को ही परमेश्वर मानते हैं, पार्वती उनका स्वरूप है और पार्वती में ही निष्ठ रहते हैं। जिस प्रकार विष्णु लक्ष्मी में आसक्त रहते हैं, उनका ही अभिन्न अंग मानते हैं, ऐसे ही पुरुष को अपनी पत्नी को प्रेम करना चाहिए और पत्नियों को भी अपने पुरुष के अलावा सब पुरुषों को संसार में किसी रिश्ते भाई या पिता तुल्य मानना चाहिए। ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान है, सुनते समय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे करते आपको लगने लगेगा कि वास्तव में कुछ ही लोगों के लिए ज्ञान है। कह दिया सबको, लेकिन होगा नहीं। मैंने बहुत पहले कथा में कहा था कि जो गुरु ज्ञान देने जाता है, तब अंत में 3 दिन प्रवचन के लिए कथा कही थी मैंने, उसमें अंत में 15 लोग ही बचे थे सुनने वाले। ठीक है ना? कोशिश करिए उस 15 लोगों में आपका नाम हो। आशीर्वाद है। अब सुनिए आगे। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, जो भक्त नहीं है, कभी भगवान का भजन नहीं किया, जो कपट करता है सदा लोगों के साथ, जो धूर्त है, हर चीज में अपनी चालाकी करता है, और पाखंडी है,
दिखावा ज्यादा करता है। और नास्तिक इत्यादियों को ये गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। आप गुरु गीता इतना रहस्यमय है कि अगर जो गुरु भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो आगे संकल्प लेके गुरु गीता कभी भी एक एक आप पत्ता पढ़ते हो, पेज पढ़ते हो, तो भी आपको क्या करना है, संकल्प लेके पढ़ना है। और ये सिर्फ गुरुदेव को सुनानी है। ये शिष्य और गुरुदेव के बीच की बात है। आप जोर से पढ़ें, लेकिन गुरुदेव के सामने जोर से पढ़ें, गुरुदेव को ही सुनाएं, उनका महात्म्य गुरुदेव का। ये पढ़ने का तरीका है। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाले होने वाला एक गुरु ही दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूं पार्वती। और तुलसीदास ने यही बात रामचरितमानस में कही थी कि ऐसे गुरु को बार बार धिक्कार है, जो हर ही शिष्य धन शोक न हर ही, सो गुरु घोर नरक में पर ही। अब संताप क्या है? अब शिष्य का संताप ऐसा मत सोचना कि गुरुदेव आपने मुझे वो सिद्धि नहीं बताई, वो विधि नहीं बताई, आपने मेरे ये नहीं किया, इसका मतलब आपके कार्य नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान को नहीं बताता, उस संताप को, यानी काफी शिष्यों को ऐसा पता भी नहीं है कि उनको संताप क्या है। सत्य बताऊं तो संताप ये है कि वो मोक्ष के कल्याण के रास्ते को नहीं जानते, और गुरु जानता है और वो उस पे जाना ही नहीं चाहते, लेकिन गुरुदेव फिर भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव को पता है ये ऐसी चीजें, वस्तुओं का कामना करता है जो इसके लिए उपयोगी या काम की नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चा 1000 जिद करता है, 1000 चीजों की कामना करता है, लेकिन पिता को पता है क्या इसके लिए सही है और क्या सही नहीं है। ऐसा ही गुरु सर्वथा सत्य है। ऐसा नहीं कि अब क्या होता है आजकल कि हमने पैसे दिए, हमने पैसे बताए, तो गुरुदेव हम कहेंगे वैसे ही वो कार्य करने लगे। इसका मतलब वो गुरु नहीं है। आगे सुनिए, महादेव बता देंगे आपको क्या क्या करना है। जो चतुर है, विवेकी हो, देखो अब कितनी बड़ी बात की है कि कैसा गुरु, जो चातुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो, निर्मल हो और मान सवाले हो, जो मान सम्मान वाले और गुरु शोभा पाते हैं। कहने का अर्थ है जो चतुर, आध्यात्मिक और विवेकी हो और तरीके से किसी प्रकार शिष्य को गति के रास्ते पर ले जाए, वो गुरु संसार में शोभा पाते हैं। गुरु निर्मल, साधु, शांत स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होने चाहिए। जितेंद्रिय का अर्थ इसमें आपको संशय आएगा कि जितेंद्रिय का अर्थ क्या है। जितेंद्रिय का अर्थ ये समझना कि मैंने क्या, कामनाओं से मुक्ति, यानी हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, यही जितेंद्रिय है। जीते इंद्रिय, यानी कि भोजन हमें पसंद है, मैंने कल ही बोला था कि भोजन पसंद है, लेकिन ये आसक्ति नहीं है कि हम इस भोजन के बिना मर जाएंगे। हमें गाड़ी पसंद है, इसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ी नहीं होगी तो अब हमारा जीना नरक है। पसंद अलग होती है और कामना अलग होती है, लेकिन कामना में बंधना नहीं होता है। मिली तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही चलो आप। वो जितेंद्रिय पुरुष है। सूचक आदि अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण अक्षरों में सिद्ध करने वाले ब्रह्मलौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो, वह सूचक गुरु कहा गया है। जो सूचनाओं के आधार पर आपको ज्ञान देगा, जो शास्त्रों अक्षरों को, एक एक अक्षर को आपको बता के ज्ञान देगा, उसको शास्त्रों में सूचक गुरु कहा है। दूसरा गुरु सुनिए, हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली और वर्ण आश्रम के अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को वाचक गुरु जानो। जिसको गुरु को, ऐसा भी गुरु, एक गुरु के प्रकार है कि वैसा गुरु जो वर्ण के अनुसार आपको बताए कि आपके अनुसार आपको क्या कार्य करना है। एक वर्णमाला में यह आता है कि आपके शरीर में कौन सा मंत्र सिद्ध होता है कि नहीं होता, कौन सा मंत्र आपको फलित होगा कि नहीं होगा, ये वर्ण के अनुसार आपको ज्ञान देगा। वो गुरु जो है वो कहा गया है वाचक गुरु। अब सुनिए, पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरु में ये गुरु सर्वोत्तम है। जो पंचाक्षरी अर्थ मंत्र जो है महादेव का, वो मंत्रों को देने वाले भी ये गुरु, जो गुरु देते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। और कहा है मारण मोहन। अब ये सुन लीजिए सब लोग फिर कान खोल के कि मारण मोहन और वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरुओं को तत्वदर्शी पंडित निषेध गुरु मानते हैं। और गुरु निषेध गुरु ही है वो। क्यों? कि वो हर विद्या में प्रेतों का सहारा लेते हैं और अंत में आपकी गति प्रेत हो जाती है।
जैसे देवों को ध्याएंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। कितने संसार में अनाचार हैं कि हर विद्या इसके पीछे चली आती है, और आज तो पिटारा खोल के संसार में लोग बैठे हैं कि मंत्र की दुकान खुली है। आपकी समस्याएं देखी नहीं, आपको मंत्र बता दिया, आप भी मूड लोगों की बाती, हाँ ये मंत्र कर लिया, वो मंत्र कर लिया, क्यों अपनी दुर्गति करने पे तुले हो। ऐसे गुरु को महादेव निषेध कहते हैं, याद रखना। अब सुनिए, हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं विहिप गुरु कहलाते हैं। कि जो ये ऐसा गुरु जो वैराग्य की भांति अग्रसर करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके कर्म करते रहिए लेकिन भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाइए। हे पार्वती, तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले, संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। जो तत्वों का ज्ञान देते हैं आपको और महावाक्यों का उपदेश देते हैं, और संसार के रोगों का निवारण अर्थात जो संसारिक पीड़ाएं हैं उसका संताप हरते हरते आपको परम तत्व की प्राप्ति करवाते हैं, वो गुरु कारणाख्य गुरु हैं। ऐसे ऐसे गुरु को आपको धारण करना चाहिए। सब प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करें। ये सुनो कि संदेह कितने होते हैं संसार में, कि ये भक्ति करें वो भक्ति करें। सभी प्रकार के संदेहों का नाश करने वाले जो चतुर हैं, जन्म और मृत्यु भय का जो विनाश कर दें, वे परम गुरु कहलाते हैं, और वही संसार में सच्चे सदगुरु हैं। जैसे गुरुदेव हैं, जैसे गुरुदेव की आज्ञा हुई है वैसे वैसे आप ज्ञान ले रहे हो, अर्थात ये गुरुदेव इस प्रकार का करना चाहते हैं। क्यों? कि वो आपको जन्म मृत्यु का भय का विनाश करते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का बताने वाला जो ये बताया आपको कि आपका जन्म लेना कोई बड़ा कार्य नहीं, आपका मरना भी बड़ा कार्य नहीं, आपका जीवित रहते रहते कल्याण की ओर अग्रसर होना, ब्रह्म में लीन होना, ये गुणों को जो बताए वही सदगुरु कहलाता है, ना कि आपके सांसारिक कार्य कर दे वो। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त पर शिष्य पुणे संसार बंधन में कभी नहीं बनता पार्वती, और वो सदा मुक्त हो जाता है। ऐसे गुरु का सानिध्य मिलने से, गुरु की वाणी सुनने से और गुरु का चित्त में ध्यान करने से ही मुक्त हो जाते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना और थोड़ा थोड़ा यजन भजन करना बस। हे पार्वती, इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं। इन सब में परम गुरु का सेवन सर्व यत्नों से करना चाहिए। जो मैंने परम गुरु सदगुरु कहे, ऐसे गुरु की खोज करके संसार में अपने आप को कल्याण के रास्ते पर अग्रसर करना चाहिए। प्रकृति में मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि देव योग में निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी गति क्या होगी। अब ये बात सुनिए, इतनी देर तक तो महादेव ने कहा, अब पार्वती माता पूछती है। पार्वती माता ने क्या कहा? महादेव, प्रकृति से मूढ़ यानी प्रकृति को जो नहीं जानने वाले, मृत्यु से भयभीत जो अपने ही जन्म को जन्म और मृत्यु को मृत्यु मानते हैं, और सत्कर्म से विमुख लोग यदि देव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन कर ले तो उनकी गति क्या होगी। इसका अर्थ समझ लिए क्या कहना चाहती है माता, कि जो प्रकृति के रहस्य को नहीं जानता, ना प्रकृति को जानता है, मृत्यु से भयभीत 24 घंटे ये सोचता है कि मैं आदि व्याधि से मर नहीं जाऊं, मैं कहीं रुपयों के अभाव में मर नहीं जाऊं, वो इंसान। और सत्कर्म से विमुख जिसको कर्म करने का तरीका नहीं पता कि सत्कर्म और गलत कार्य क्या होते हैं, और ऐसे लोग देव योग से, अगर मान लीजिए ऐसे लोग पहले तो कर्म से मूढ़ हैं और उसके बाद अगर वो निषेध गुरु को प्राप्त कर लें तो उनका साथ क्या होगा। महादेव कितनी बड़ी संशय पूछा जो माता ने। अगर मान लीजिए ऐसे लोग को आप भी अगर विषय करते हैं तो सोचेंगे कि गुरुदेव, मान लीजिए ऐसा गुरु अगर जीवन में आ गया और हमने धारण कर लिया और हम उसके रास्ते पर चले तो हमारे साथ क्या होगा। अब माता अब क्या कहलाती है महादेव से। अब महादेव कहते हैं, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म पड़ने तक मनुष्य ही नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। यानी कहा कि वह मनुष्य कभी जीवन में बनता ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों जीव हैं, छोटे से छोटे, चारों तरफ देखिए जीवों से प्रकृति घिरी पड़ी है। कहा ब्रह्म पड़ले अर्थात यानी संसार या प्रकृति का जब तक युगों का नाश नहीं हो जाता, यानी जब तक समय है, जब तक दिन और रात है, सूर्य चंद्रमा है, तब तक वो मनुष्य योनि में ही नहीं आता वापस। क्यों? कि उसको आत्मा सर्वथा परित्याग कर देती है।
क्योंकि उसने आत्मा की तरफ कल्याण के रास्ते को अग्रसर नहीं किया और अपने ही जीवन को मूढ़ कृत्यों को पूरा करने के लिए ऐसा जन्म बना लिया और ऐसे गुरु का सानिध्य कर ऐसे रास्ते पर चला गया। और इसमें क्या इतना अच्छा भी लिखा है महादेव ने कि दुष्ट संकल्पों को लेकर, दुष्ट संकल्प सुनिए, हम गलत विद्याएं करते हैं तब ये संकल्प हैं कि हे भगवान मैं ये जप ये करता हूँ, चाहे किसी देवी का करे, हे माँ काली मैं ये जप इसलिए कर रहा हूँ कि उस आदमी की मृत्यु हो जाए, ये संकल्प है दुष्ट संकल्प। हे देवी मैं जप ये इसलिए करता हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं लोगों का नाश कर दूं। तो वो जो मैंने इसलिए बोला था कि जितने भी अघोरी हैं इस तरह के कार्य करते हैं वो सब मारे जाएंगे और इनका मनुष्य जन्म कभी नहीं होगा। अगर ये प्रेत बने तो प्रेत योनि में ही रहेंगे और ब्रह्म प्रलय नहीं होगी तब तक वो पुरुष कभी भी मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, जीव योनि में ही रहेंगे और उनका सानिध्य प्राप्त करने वाले भी वहीं रहेंगे। कितना अमूल्य जन्म है। सिर्फ हमने हमारी ईर्ष्या के द्वारा हर एक इंसान को आज जन्म में लोगों से नफरत है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे लिए अहित है, ये मेरे लिए सही करता है। आपको इसका अर्थ यही होता है जो आपको पसंद करे, जो आपके कहे अनुसार चले वो आपके लिए सही है, जो आपके विरोध में चले वो आपके लिए गलत है। ये भाषा सही और गलत की है और इसी वजह हम खिजाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, 4 दिन की जिंदगी को समझ नहीं पाते। परिवार में हमने क्लेश कर दी, एक दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, घर को तोड़ तोड़ के हमने सत्यानाश कर दिया। हमें ये पसंद, सिर्फ आपने सोचा आपको पसंद क्या है, तो सत्य बताऊं आपको पसंद नहीं है। आप बस एक अभिमानी इंसान की तरह ये सोचते हैं कि मैं जो चाहूं वही हो गुरुदेव, ये सा इंसान। और ये सोचिए कि आपकी अंतिम योनि है ये मनुष्य योनि की। अब आप ये कामना ना करें कि आप कभी मनुष्य बनेंगे। प्रेम अगर नहीं है तो आपका नाश होगा। ये महादेव तो कहते हैं उसके साथ ये सारा मेरा भी साथ साथ ले जाइए आप, अगर ऐसा कार्य करते हैं तो। दुनिया नफरत करे, करने दो, आपको प्रेम करना है। और इसमें कहते हैं हे देवी इस तत्व को ध्यान से सुनो, मनुष्य जब विरक्त होता है तब वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। यानी विरक्त का अर्थ क्या? तत्व को ध्यान से सुनो। जब मनुष्य विरक्त यानी कामनाओं से विरक्त होता है तभी वे, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त करने की बात अलग है और विचार से चुनने की बात अलग है। कहते हैं इसका अर्थ ये सुनो, जो तत्व ज्ञान ध्यान बताने का कहा है, मनुष्य विरक्त होता है, कामनाओं से रहित होता है और ईश्वर का भजन करता है तो स्वतः गुरु स्वतः उसके जीवन में आता है। आपको चुनना नहीं है। जिस प्रकार गुरुदेव का मुझसे संयोग हुआ और आपसे संयोग हो गया, आपने नहीं ढूंढा इनको, स्वतः आते हैं जीवन में। ऐसे गुरु ईश्वर कृपा से आते हैं। और इतने मैंने ज्यादा तो जितने सुने मैंने लोगों को, लेकिन सब आप सुनने वाले ये जरूर जानते हैं कि आपने किसी ने किसी इष्ट की परम भक्ति की है, इसलिए हमारा मेल है। अन्यथा मुझे ना तो आपको सुनाने का शौक है, मैं तो सुनाना ही नहीं चाहता, मैं अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाना चाहता, ना देना चाहता हूं। ज्ञान के मामले में आप समझिए मैं बहुत ही कंजूस हूं। इसका अर्थ सिर्फ गुरुदेव का आदेश है, इसीलिए मुझसे बोला जा रहा है। मेरे पीछे ताकत भी वही काम करती है, आशीर्वाद महादेव का काम करता है, माता की शक्ति है जो कुलदेवी बनकर आपके हर जगह घर घर में घूमती है। बस आपका किसी तरह कल्याण हो, आप किसी अच्छे रास्ते पर जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और बाकी किस उद्देश्य आप लेते हो वो आप पे मैंने छोड़ रखा है। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्मा जो अपने अंदर ही दिखाते हैं वही गुरु कहलाते हैं। यानी जो आपको ये बताएं कि ब्रह्म आपके अंदर है, उसको आपको खोजना है, ध्यान से एकांत से कटकर लोगों से अंदर गति करनी है। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार गुरु में ये परम गुरु स्वतः ही राजा है। महादोषों से दोष से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित और स्वाश्री सब आश्री ब्रह्मा विष्णु के वैभव को तृणवर्त समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्व काल देश में स्वतंत्र निश्चल सुखी अखंड एक रस आनंद में तृप्त ही सचमुच परम गुरु है। किसी बंधनों से परे जैसा चाहा जीवन जिया और बिल्कुल मुक्त, मिला तो मिला नहीं तो सही, द्वैत और अद्वैत से मुक्त,
ना सांसारिक कर्म कांडों में बंधा हुआ, ना उस ब्रह्म से बंधा हुआ, बस अपने ही में ही मस्त, अपने अनुभव प्रकाशवान करने वाला, जो लिखी पढ़ी नहीं अपने अनुभव की बताने वाला गुरु हो, और अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ की परम गुरु ही है। जो अज्ञान है उसको आपको बताए, जो ज्ञान की ओर अग्रसर करे, और उसको ही परम गुरु कहा है जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्न हो जाता है, जिसकी वाणी सुनने से हृदय स्थिर हो जाता है, धैर्य हो जाता है, संताप मिट जाते हैं, आप में अंदर में भयंकर शांति हो जाए, उसको ही अपना परम गुरु जानना चाहिए। क्यों कि आत्मा स्वतः पकड़ लेती है कि उसकी गति कहां पर है। अपने शरीर में सब समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, और कामिनी और कंचन मोह का नाश करता है, वही परम गुरु है। हे पार्वती सुनो, तत्व के दो प्रकार के होते हैं, और मौनी और वक्ता। अब सुन लीजिए हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता। अगर मौनी हो जाए तो अपना कल्याण करे, इसमें कोई लाभ नहीं है। सत्य बताऊं तो मैंने जीवन में यही कामना की कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, अब गुरुदेव चाहेंगे वो हो, और उस प्रकार। परंतु वक्ता गुरु संसार सागर को पार कराने में समर्थ है, और लोगों को वो पार कराने, कल्याण के लिए ले जाने की कोशिश करता है। मेरी दृष्टि में वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र युक्ति तर्क अनुभूति में सर्व संशयों का छेदन वो गुरु कर देता है। हे देवी, गुरु नाम के जप में अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। आपको संशय खत्म करना है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते, परंतु एकमात्र गुरु है जो समय तारणहार है, जो बाहें फैलाकर बाद में भी आपको खड़ा मिलेगा, जीवन के पार भी। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल पवित्र ही होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त हो जाते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप जपादि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ हैं। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं, वे सचमुच पशु के समान हैं और परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। इसलिए हे प्रिय, केवल्य सिद्धि के लिए गुरु का भजन करना चाहिए। तो अगर इंसान कुछ ना करे, कुछ माताओं बहनों ने कहा गुरुदेव कुछ किया नहीं, मैंने कहा कुछ मत करिए। गुरुदेव की तस्वीर आपके सामने है, पादुका आपके पास में पड़ी है, जैसे आपकी शक्ति है उसको स्नान कराइए, उनके सामने बैठ कर बस भजन गाते रहिए आप। एकदम आसान गुरु मंत्र है। अब सांस तो आती है, उस सांसों के सांस चलते रहिए, जप करते रहिए, इतना ही करना है। और ये भूल जाए कि कल्याण होगा कि नहीं, बस निश्चित ही है। महादेव ने कहा, सुनिया, हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है। हृदय की ग्रंथि का समझिए, आपका हृदय चक्र खुल जाता है। मैं बार बार पहले कह रहा था, सब संकट कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। यानी ऐसा भी कहा है कि जो दुष्टी इंसान है, अगर वो दुष्ट लोगों का संगत छोड़े, दुष्कृत्य छोड़े और गुरुदेव की शरण ले, तो भी उसका कल्याण निश्चित है, वो कर सकता है ऐसा इंसान। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसमें त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, सब जीवों के कल्याण में रत है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उस तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को गुरु गीता का प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। गुरु गीता हमेशा गुरु के सामने अध्ययन करनी चाहिए या गुरु को शिष्य को कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त, विरोधी को कभी गुरु गीता नहीं सुनानी चाहिए।
स्त्री लंपट, मूर्ख, कामना में ग्रस्त चित्त वाले और निंदक को गुरु निंदा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। एकाक्षर मंत्र का जप उपदेश करने वाले को गुरु नहीं मानना, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर चंडाल की योनि में जन्म लेता है। एकाक्षर सुन ली, जो आपको सिर्फ बीज मंत्रों का ज्ञान दे। एक अक्षर मंत्र सुनिए, जो आपको सिर्फ बीज मंत्रों का उपदेश देने वाले करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर जन्म लेता है। कहते हैं जो आपको बीज मंत्रों का ज्ञान दे, उसको भी अगर आप गुरु नहीं मानता, जो गुरु नहीं मानता कि जो आपको बीज मंत्रों का ज्ञान दे, एक एक मंत्र की विद्या बताए, उसको जैसे गुरुदेव का मंत्र है तो गुम बीज मंत्र लगता है, कुलदेवी का मंत्र है तो इसमें एम रीम श्रीम क्रीम सब मंत्र लगता है, और सब मंत्रों में बीज मंत्र लगता है, भैरव के मंत्र में लगता है। तो जी बीज मंत्रों का ज्ञान देने वाले को गुरु नहीं मानता, वो 100 जन्मों में कुत्ता होकर चंडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक में गिरता है। नरकों का अलग अलग वर्ण है, उसमें रौरव नामक नरक भी है। शिव के क्रोध से गुरुदेव का रक्षण करते हैं। शिव, अगर मैं क्रोधित हो जाऊं तो अगर गुरु प्रेमी है तो मैं क्रोध आकर भी उसका कुछ नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव के क्रोध होने से शिव जी भी रक्षण नहीं करते, क्योंकि उस वक्त गुरु के क्रोध के साथ साथ मेरा क्रोध भी उस पर पड़ता है। सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है संसार में, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर का मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, ये सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। ये सत्य है, सत्य, और बार बार कहता हूं ये सत्य है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आप गुरु गीता सुनाने ऐसे लोगों को बैठ जाएं कि आप सुनिए गुरु गीता, यानी जिसके गुरु नहीं है उसको नहीं सुननी चाहिए, और कहनी भी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ आपको सुननी है, आपके लिए है। हे माहेश्वरी, ये रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के परिपाक से मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त होता है। हे सदगुरु के चरणामृत का पान करने से, उसके मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव के भोजन में बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना, गुरुदेव का नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव से में समाविष्ट है, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजन करते रहना चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिलता है। देखिए, मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और गिरी यानी जो टोटकाचार्य जी की बात को कहा था कि उसको कुछ ज्ञान नहीं था, केवल उनके अंदर गुरु भक्ति थी बहुत ज्यादा, और वो ज्ञान को उनको मोक्ष मिल गया और वो एक बहुत ऊंची पदवी पे चले गए। गुरु के मार्ग पर चलने वाले के गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन ही नहीं है। गुरु कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु ये 2 अक्षर वाला मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियां वेद पुराणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं जानना चाहिए। मैं ही सब हूं, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान जिसकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मरूप श्री सदगुरु जी के चरणों में नित्य में प्रणाम करता हूं। अब देखा ना कि पूरी कहने के बाद महादेव ने कहा ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, अब क्या है? हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हुए बने हुए विषयों में अक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। ये बात महादेव उस गुरु तत्व को कहते हैं अंतिम में कि हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे बने हुए विषयों में अक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर मुझ पे कृपा करो। ऐसा महादेव स्वयं उस गुरु तत्व को कहते हैं। इसलिए माता को कहा गया है कि माता
कि माता ने प्रश्न यही रखा था गुरु गीता से पहले कि प्रभु आप किसको प्रणाम करते हैं, कौन है जो आपके प्रणाम के योग्य हैं। पूरी संसार आपको प्रणाम करती है, आप किन को प्रणाम करते हैं। तब जाके कितना बड़ा संवाद हुआ था। आज भी ये गुप्त इसलिए कहा गया था कि जब हम गुरु के सामने धीरे धीरे बोल के सुनाते हैं, जब उनकी पूजा पाठ रोज पढ़ने, अब जीवन पे बोझ नहीं डालना होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव आप तो रोज इतनी चीजें बताते हो, जीवन में कैसा संभव, सत्य है संभव नहीं होता, लेकिन एकदम आसान तरीके से जीवन को जीना है, वो कला है। एक आधा घंटा, ठीक है, नहीं कर सकते तो जो बोला गया उसको सुनिए आप, 10 मिनट सुनिए, फिर समय मिले फिर सुनिए। बस आसपास मंडराते रहना है ज्ञान के, ताकि आपको 2 मिनट भी कोई माया पकड़ ना ले, कोई मलिनता पकड़ ना ले। ये गुरु का आशय होता है। गुरु माता की बात यह है ताकि आप साफ सुथरे बन के रहें। और एक बात मैं और भी सभी को कहना चाहता हूं कि आपको जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, स्वच्छ रहना है। स्वच्छ रहने करते साफ सुथरा रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अंतर शुद्धि बाहर शुद्धि, मन में शुद्धि विचारों में शुद्धि। यही इंसान गुरु के लायक है। शिष्य ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ माताएं बहनें ने कहा कि स्नान नहीं कर सकते। अब सोचिए, शरीर को स्वच्छ नहीं रख सकते। देखो, स्वच्छ शरीर के अंदर स्वच्छ आत्मा विराजमान है। हम दिन भर कहीं घूमते, स्वच्छ रहना है बस आपको। मैं अलग से कुछ लंबा नहीं कहूंगा, किसी तरह स्वच्छ रहिए और कोशिश करिए। देखो, रहने में कोई दोष नहीं है। मैंने क्या कहा, आप चाहे इत्र लगाइए, बड़ी बड़ी सेंट लगा लीजिए, कोई मना नहीं है। विचार में शुद्धि रखनी है, आपको कोई दोष नहीं पकड़ता, कोई आसक्ति नहीं रखनी, बस रहना शुद्ध साफ है। मैंने पहले बोला, घर से निकले तब इस तरह पूजन पाठ करके शुद्ध होकर इत्र लगा के निकले, एक ऐसा लगे जैसे इसको पता नहीं क्या मिल गया है। और तिलक लगा के निकले, चेहरा इतना मनमोहना करके, कांच माता लक्ष्मी का स्वरूप है, आईना, उसमें देखे, अपने आप को सुंदरता बनाए, सुंदर बनाए अपने आप को। आप कोई वैसा ज्ञानी नहीं बनना कि आपकी हड्डियां सड़ जाए, आपको खाने में कुछ नहीं मिले, बस अब तो मुझे क्या हो गया पता नहीं, मैं तो गुरु को प्राप्त। तो वो क्या, शरीर का सत्यानाश करके आप क्या करोगे? शरीर मिला है, इस शरीर के रहते रहते प्राप्त करना है। इसमें कोई दोष नहीं है, आप किस तरह रहते हैं, बस अच्छा रहना है, अच्छे विचार रखने हैं, बाहर से शुद्धि अंतर से शुद्धि। इसलिए देव शास्त्रों में पहले ही बोल दिया है कि स्वच्छ होके पूजन पाठ के पास बैठना। आपके पास आप ही नहीं नहाए धोए रहोगे, मलिन रहोगे, तो कहां कोई देवता टिकेगा आपके पास। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं, देवो ने भूत्वा देवो न यजते। देवताओं को पूजन करने से पहले ये सोचिए कि मैं बस, देवता क्या करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, अंदर शुद्धि बाहर शुद्धि, विचारों में शुद्धि। और इत्र लगाए हुए, हम क्यों भगवान को इत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के सुगंध चीजें चढ़ाते हैं। अपने आप को ईश्वरवत समझ के ही ऐसा करिए, क्योंकि देवो न भूत्वा देवो न यजते, यानी देवताओं को पूजन करने से पहले आपको देवता बनना पड़ता है, यानी पहले वैसे वेशभूषा धारण करनी पड़ती है। आप कोई अघोरी तांत्रिक नहीं हो जो बिना नहाए नंगे धोके हो, इस तरह कुछ नहीं करना। बिल्कुल आपको खुश होना कि जीवन में गुरुदेव आए हैं, बस ऐसा ज्ञान मिला है। अब मैं तो गुरु के कहने से ही रहूं, जैसा रहूंगा गुरुदेव के कहने से रहूंगा, बस आपको वैसे रहना है। और गुरु की ताज समापन हुई और इसका आप अध्ययन करना कोशिश करें। जो लिख सके वो लिखे, अध्ययन करने वाला अध्ययन करे, जिसको जैसा लगा है वो करते रहिए। मैंने क्या कहा, सारी विद्याएं आपको गुरु तत्व में आसक्त करेगी, गुरु तत्व आपके अंदर उजागर होगा ही होगा। और कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया, उनको नाना प्रकार के अनुभव होने लगे हैं अमृतवाणी सुनने से भी, रात को भी स्वप्न में होते हैं। देखिए हर विषय थोड़ा समझ लीजिए कि गुरु की वाणी सुनने से आपके हृदय चक, मैंने बोला ना, कुंडलिनी में स्पंदन होगा, तो अलग अलग भ्रांति, कभी कभी आपको नाना प्रकार की आवाजें सुनाई देगी। क्यों? कि अनहद की आवाजें, आपके शरीर में ऐसा लगता है कुछ बज रहा है, अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। लेकिन घबराना किसी चीज से नहीं है। आपने अनुभव किया है और जाना है, तो इस तरह बस होते रहेंगे नित्य। हो सकता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, अचानक कोई संत महात्मा आपको दर्शन देकर चला जाए। सब गुरुदेव को समर्पित कीजिए। आज के बाद भूतों के प्रेतों के दर्शन नहीं होंगे आपको, जो भी होंगे मेरा आशीर्वाद ईश्वर के ही होंगे। दर्शन करते रहिए आप।
अगर जब तक प्रेतों की गति में रहेंगे तो हमें प्रेत, छाया, भूत, पिशाच यही दिखेंगे। अब देव की गति में आने लगे हो तो आपको सिर्फ यही दिखेंगे कि बड़ा संत दिखा, तो आपको लगना आप चाहे नाम जानते नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिस रास्ते पर अग्रसर हो वही आपको दिखेंगे। बस ऐसा मेरा आशीर्वाद है। दर्शन करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, सब वही मिलेंगे। अंतर में सुबह उठो तो दर्शन कर लिए, सुबह प्रणाम, हे परमात्मा, आप महात्मा जो भी हैं आपको मेरा प्रणाम, आपने मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, और सभी को आशीर्वाद है, सुनते रहिए। और गुरु भाई जी को थोड़ा समय कम मिलता है, इस आधार पर मैंने भी थोड़ा, मुझे इतना कहने पर मेरी पूजन पाठ में थोड़ा विघ्न आ जाता है, मेरी सांसारिक कार्य भी पूरे हो नहीं पाते, दैनिक कार्य भी। तो फिर इसको मैं अमृतवाणी को, ये गुरु गीता आपको नित्य श्रवण करनी है। जो सुनने वाले सुन सकते हैं, आराम से सुने, कोई बजा सकता है, नहीं तो अन्यथा आप पाठ कर सकते हैं और गुरु गीता याद कर सकते हैं धीरे धीरे, और करते रहें। और सप्ताह भर में 5-6 दिन में जब मिलेगी अमृतवाणी आएगी उसमें, और बीच बीच में प्रश्न होंगे, गुरु भाई जी अपनी श्रद्धा के अनुसार जवाब दे देंगे आपको। और कुछ लोगों ने इनको प्रश्न किए थे, एक मैं बोल देता हूँ पहले कि गुरुदेव की पुण्यतिथि, गुरुदेव की पुण्यतिथि थी 20 मई को 2000 में, सन 2020 में ये गुरुदेव की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिन आपको गुरुदेव के निमित्त अब जो भी आप धर्म पुण्य करते हैं वो करिए। और कुछ गुरु भाइयों ने बोला कि गुरुदेव आपका जन्म दिवस क्या है। देखो, मेरा जन्म दिवस आपको मनाना नहीं है, मेरा जन्म दिवस 2 दिन के बाद 27 तारीख को ही है, लेकिन आपको मनाना नहीं है। और एक इच्छा मेरी है, आप अगर पूर्ण करना चाहते हो, मैं नहीं चाहता कि आप जन्मदिन पर कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो मैं सबको बराबर ले रहा हूँ। हो सकता है कोई सामर्थ्यवान कुछ कर दे, कोई सामर्थ्यवान नहीं करे, लेकिन एक कार्य सब कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उस दिन सुबह विशेष पूजन करके शंकर भगवान की शिवलिंग का विशेष अभिषेक करना है, वो आपने सामर्थ्य पे मैंने छोड़ दिया है। और कहना, हे संग महादेव, मेरे गुरुदेव के निमित्त में आज ये आपको अभिषेक कर रहा हूं, जितना हो सके आपको करना है। इसमें आपका सामर्थ्य है। पूजन पाठ में ये नहीं कि छोटा बड़ा, जब इच्छा हो करना सब, जिसने गुरु धारण किया है, ये सबको मैं कह रहा हूं। अगर कोई सक्षम नहीं है तो मेरी तरफ से कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बस प्रेम से, छोटी शिवलिंग हो, बड़ी शिवलिंग हो, मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, कहीं भी कैसा भी करें, आपको महादेव का पूजन करना। क्यों, देखिए, मेरे जन्मदिन का मनाएंगे तो क्या होगा? अगर किसी को खाना खिला देंगे, आप कुछ खा लेंगे, घर पे कुछ बना लेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और निरर्थक चीज को क्यों करना जीवन में? आपको बस प्रेम है कि हाँ गुरुदेव का जन्मदिन है, तो मैं कहता हूं कि उसको धन्यवाद देना है जो हमारे और आपके बीच की कड़ी है। समझ गए आप मेरे कहने का अर्थ? वो ही है जो सर्वा कड़ी है। वो नहीं होते तो आप कहीं होते और मैं कहीं होता। और उनको पूजन करें कि गुरुदेव, हे महादेव, हे गुरुदेव का नाम लेकर आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने हमारा और उनका मेल करवा दिया। जो गुरु गीता सुनकर आप प्रसन्न हो रहे हो, वो गुरु गीता कही किसने थी? आप बस इतना संकल्प में कह देना, हे गुरुदेव, आज का आपका जन्मदिन है, आपके निमित्त मैं ये महादेव का संकल्प लेकर और अभिषेक कर रहा हूं। आपको जितना अच्छा लगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। छोटे से छोटा बस भावनाएं रखिए, भजन गाइए, वो आप कर सकते हैं। 27 तारीख को मेरा जन्मदिन है, अन्यथा कुछ नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना, कोई कुछ विशेष नहीं करना। मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन पर आपका मेल हुआ हमारा, तो आपको मनाना है तो आप शिव की पूजा करेंगे और भक्ति करेंगे। ये सोचना उस दिन शिवरात्रि ही है, ये सोच के आपको करना है। सुबह से संध्या तक जब भी समय मिले कर लेना। किसी को सुबह नहीं मिलता तो संध्या करना है, जिसने गुरु मना है कोशिश करें, क्यों करिए। ये महादेव का ही धन्यवाद है कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। उसकी माया के बिना क्या है? और ये गुरुदेव की असीम कृपा है मुझ पर कि मैं कहता हूं और कार्य वो करते हैं। मेरे बंधन में थोड़ी है, बस वो मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें। हे महादेव, आप भैरव बन के दर्शन दीजिए। तो हजारों प्रश्न आ गए कि सबको बच्चे के रूप में भैरव जी के दर्शन हुए, 90% लोगों को। और कुछ कहे गुरुदेव भाई जी सुनिए, कभी इनको समय, देखो ये बहुत ही, मैंने कहा था ना कि धन्यवाद के पात्र तो है ही, लेकिन फिर आपको बस यही जन्मदिन मनाना है, अन्यथा आपको कोई जन्मदिन नहीं मनाना। ठीक है, शिव का पूजन करना है और ये भावना रखकर, और बड़े प्रेम से करिए महादेव का। छोटी शिवलिंग घर पर कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं,
सब कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।